जय हिंद, वंदे मातरम। हम पहुंचे हैं धीरा प्लॉटी क्लस्टर के नरोडू में, जहाँ की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा फलदार पौधों का यहाँ रोपण किया जा रहा था। उसके उपलक्ष्य में जो बाड़बंदी की प्रतिक्रिया 2 फेज कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर फेज में आते थे ये पोल लगना और दूसरे में जाली। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जाली शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे क्लस्टर में, राउंड दी क्लस्टर नरोडू क्लस्टर में लग चुकी है। और तीसरा जो प्रतिक्रिया, तीसरा फेज है, वो जैसे कि मैं क्लोज करके दिखाऊंगा आपको। ये पोल और ये साथ में जाली लगी हुई है, 4 फीट जाली, और उसके ऊपर में 3 तारें लगेंगी जिसमें से करंट पासेज होगा, और जो कि जैसे कि जानवरों के लिए ऊपर से करंट छोड़ा जाएगा, ताकि जो वन्य जीव है जैसे कि बंदर, जंगली गाय और भी दूसरे पशु जो कि इन पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे, वो इससे क्रॉस ना कर पाए। तो मैं लाइव हुआ हूँ धीरा दर्शन 24x7 देवभूमि हिमाचल के सौजन्य से। ये सारी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और ये बाढ़ बंदी की प्रतिक्रिया शुरू है। आने वाले 2-4 दिनों में ये पूरी प्रतिक्रिया खत्म हो जाएगी। तो साथ साथ में मेरे साथ जो भी जुड़े हैं अभी लाइव, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक, फौजी दोस्त, कैप्टन सेवा निवृत्त अशोक कुमार सनातनी, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24x7 देवभूमि हिमाचल की ओर से। और मेरे के सराउंडिंग में देख रहे हैं जो बाढ़बंदी हुई है। अगर मैं जहां से लास्ट बात करूंगा, जो बोर्ड नजर भी आ रहा है, उससे आगे से बाढ़बंदी शुरू, और मेरे से पीछे ही आप देख रहे हैं पूरी बाढ़बंदी की फेज 2 कंप्लीट हो चुका है। और ये बाढ़ से आगे आपको थोड़ा सा मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा इसको। जो ये सामने बड़ा आ रही है, उससे आगे बढ़ती हुई लाइन जो बटेड़ियां गराड़ा लास्ट तक, जो कि हमारे जो दादा होते थे, क्या नाम था तेरा? लक्ष्मण सिंह है? दादा लक्ष्मण सिंह? नहीं, वो कपटियां होशियार सिंह। हाँ, होशियार सिंह की जो बाउंड्री है वहां तक पूरी फेज 2 कंप्लीट हो चुका है। और आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में तीसरी फेज 3 भी शुरू हो जाएगा। और इस संदर्भ में आज हमने सभी लोगों को बताया था जो नरोडू क्लस्टर के हिस्सेदार है। मैं थोड़ा सा एक ताबा वाइज मैं यहाँ कवर करूंगा। सबसे पहले पुराने जमाने में डोए बोला करते थे। विकी अवस्थी जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, साधुवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन। मेरे साथ जुड़े रहे हैं आगे देखने के लिए। तो मैं बात कर रहा था आज, क्योंकि संडे है, आज के इस उपलक्ष्य में जो फलदार पौधे यहाँ पे लगने हैं, इस संदर्भ में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो जमीन है नरोडू क्लस्टर की, नीचे तो हो चुकी है, जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको, उनके बेड्स बन चुके हैं नीचे, लेकिन जो खलातड़ जहां घास काटने वाली जमीन है, उसके संदर्भ में जो अभी तक साफ सफाई नहीं हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्पेशली हमारी पर्सनालिटी जो धीरा प्लॉटी क्लस्टर के सचिव हैं श्री विनोद कुमार जी, प्रधान जी भी जो इस क्लस्टर के प्रधान है श्री हरीश जी भी, वो भी आते रहते हैं। और जो कर्मठ कार्यकर्ता है सोशलिस्ट श्री काकू, श्री राजेंद्र सिंह उर्फ काकू जी, साथ साथ में हमारे चाचू साहब हैं श्री सूबेदार भूप सिंह, जैसे वो देख रहे हैं आप, नजर आ रहे हैं। और मैं सचिव जी की बात करूं श्री विनोद कुमार जी, हमारे आदरणीय पूजनीय चाचू साहब। इन 3-4 लोगों की कर्मठता को मैं सलाम करता हूं, जय हिंद करता हूं इनको। जैसे कि श्री विनोद कुमार जी आप देख रहे हैं सामने, सूबेदार भूप सिंह साहब, और एक अच्छा सोशलिस्ट वर्कर श्री राजेंद्र सिंह उर्फ काकू जी, घासी राम जी का पोतरू है ना। और साथ में जो कलाकड़ के प्रधान है श्री विक्रमजीत जी, वो भी अक्सर हमारे साथ रहते हैं, जहां भी उनको बुलाया जाता है तो उनका कैसे मैं उनका नाम छोड़ सकता है। तो ये हमारे विक्रम साहब उप प्रधान बड़े कर्मठता के साथ लगे हुए हैं, पूरे इसको साफ कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग जो कमेटी है वो आंसरेबल है इस साफ सफाई के लिए।
तो अभी कुछ ही देर में इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सभी नरोडू वासियों से, जो हमारे प्रधान श्री सचिव जी, उनसे भी बात कराएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे बात कराऊं, मैं सभी नरोडू के हिस्सेदारों से गुजारिश करूंगा कि जल्द ही वो, जैसे कि 10 बजे का टाइम दिया, तो कम से कम वो 11 बजे तक पहुंच जाए। ये मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा सभी नरोडू वासियों से। और मैं जो यहाँ प्रेजेंट है उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। अगर जैसे कि पहले जो हमारा नरार था, बड़े 6 भागों में बना था। 3 उपला नरार था हमारा, और 3 बुला नरार था। 3 ताबे बोले गए थे। तो वह सबसे बड़ा ताबा था, मैं उसकी बात करूंगा। सबसे पहले डोयों का ताबा कहा जाता था हमारी प्राचीन भाषा में। तो अगर मैं डोयों की बात करूं तो उसमें 4 बड़े भाई थे, बड़े सम्मानित। सबसे पहले श्री रामरथ ध्रुवाल जी, उसके बाद हमारे बड़े पूजनीय स्वर्गीय श्री मुखमन्नन सिंह जी, जो अपने आप में एक बड़ी पर्सनालिटी थी। उनको ब्रांडे वाले बोला करते थे उस वक्त से। तो वो बड़ी सराहनीय पर्सनालिटी थी और अपने आप में जाना माना नाम है। उनके सुपुत्र आए हुए हैं। और अगर मैं श्री रामरथ ध्रुवाल जी के बारे में बात करूं तो उनका पोतरू आया हुआ है, कैप्टन अशोक कुमार। तो ये तो 2 कब्र हो जाते हैं। और तीसरे हैं, मैं बात करूं श्री विनोद कुमार जी, जो कि श्री मिलाप चंद जी के बड़े सुपुत्र हैं। मिलाप ना तो बापे का ना है चाचू, क्या तो बाप डैडी हो रहा, मिलाप चंदू बसी चंदू तो ना। हाँ, तो मैं जैसे मंजले थे ना, मंजले कि सारे छोटे, मंजले। तो अगर मैं मंजले तीसरे पुत्र के बड़े पुत्र डोए थे, लक्ष्मण, जो बड़े हमारे दादा हुआ करते, बड़े दादा, उनके तीसरे बेटे की बात करूंगा, वो मंजले थे। तो उनका नाम था स्वर्गीय श्री मिलाप चंदू जी। उनके बड़े बेटे श्री विनोद कुमार जी, जो कि बहुत ही कर्मठ है, वो तो आते रहते बिना बुलाने से भी। वो दिल्ली में गए थे तो भी वो उनको याद आती रहती थी इस क्लस्टर की। ये इसके लीडिंग पर्सनालिटी है। तो ये तो आते ही रहते हैं और इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दी हूँ। और अगर मैं तीसरे की बात करूं, श्री सोन सिंह उर्फ, क्या नाम है वो, मल्लू। स्वर्गीय श्री सोन सिंह उर्फ मल्लू जी। तो जो छोटे बेटे हैं, चौथे, तो उनके परिवार से देखता हूं कि कोई नहीं आता है, बड़ा दुख होता है। हालांकि उनके एक बड़ा बेटा भगवान सिंह है, वो तो चंबी में रहते हैं। खैर, वो डोनेशन अपने जो भाग होता है वो पैसे वो दे देते हैं। और उसके दूसरे बेटे हैं श्री जगदीश चंद जी, उनका एक पुत्र है श्री ब्रेश कुमार जी। अगर तीसरा है एक लाला जी, हमारे श्री विनीत कुमार ध्रुवाल जी, जो कि बलदेव जी के सुपुत्र हैं। दुखद है कि हमारे जो तीनों चाचू हैं, श्री भगवान जी, श्री जगदीश जी, श्री बलदेव जी, हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनके जो आगे वंशज हैं, दुख होता है मुझे ये कहते हुए कि ना ही ब्रेश जी इधर आते हैं, ना ही श्री विनीत ध्रुवाल जी, जो कि बिजी रहते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि जो जरूर इसका जो मेंटेनेंस का जरूर है, वो जो खर्चा अपने इसमें लें। अगर हालांकि पैसे दे देते हैं वो, लेकिन स्पेशली आज क्योंकि हमने कम्युनिकेशन रिपोर्ट देना है, इसलिए मैं लाइव आया हूं। मैं इस लाइव के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि सभी जो नरोडू के हिस्सेदार हैं वो जल्द 11 बजे तक यहाँ पहुंच जाए। तो मैं बात कर रहा था ताबे, तो ये तो हुआ डोओं का ताबा। अभी चलते हैं वैद्यों का ताबा। वैद्यों के ताबे में 2 बड़े भाई थे, एक ताराचंद जी, बड़ी खुशी है उनके घर से उनका बेटा है छोटा वाला, सबसे छोटा श्री सुरजीत जी। वो क्योंकि उनको जाना होता है, राधा स्वामी जी हैं वो, तो वो साफ सफाई करके गए हैं, ऐसे मुझे सुनने में आया। लेकिन मैं कंफर्म करूंगा, प्रधान जी से भी इसके बारे में बात करूंगा। और उसका बड़ा बेटा जो प्रीतम सिंह, उनका छोटा बेटा श्री भुवनेश जी उर्फ भोलू जी आए हुए हैं, वो लगे हुए हैं उधर। और तीसरे हैं श्री बचित्र जी, उनका बेटा इंस्पेक्टर जगजीवन सिंह, वो अभी तक नहीं आए हुए हैं। हालांकि वो आते हैं, उन्होंने वादा किया था। जरूर गुजारिश करूंगा इंस्पेक्टर जगजीवन सिंह जी से
और साथ साथ में जो दूनी चंद स्वर्गीय दूनी चंद जी उनके ताऊ जी हैं तो उनका बेटे ने प्रॉमिस किया, जो अश्विनी है उनका वंशज। और दूसरी जो सोनी उनकी बहू रानी है, अंधेर सिंह की बहू रानी, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो इसके 505 रुपए वो बेयर करेंगे, वो दे देंगे। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उनको। और तीसरे जो हमारे ताऊ जी थे उनका नाम स्वर्गीय श्री जगत सिंह, उनके 2 बेटे हैं, श्री जोगेंद्र सिंह और श्री रविंद्र सिंह। तो उन्होंने तो कसम खाई हुई है। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी वो मीडिया पर सुन रहे हैं तो जरूर वो इधर आए। और अपना जो एरिया उनका बड़ा बुरा हाल है, उस साइड में कोई साफ सफाई नहीं हो रही है, तो गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द वो यहाँ पहुंचे। और अगर मैं तीसरे ताबे की बात करूं, बड़ा ताबा है वो भी, उनको वैसे कपटी बोला जाते थे, इसके नाम के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ताबा कपटी बोला जाता है उनको। तो उनके बड़े बड़े हैं, जैसे घासीराम जी हुआ करते हैं हमारे स्वर्गीय, उनके 3 सुपुत्र हैं। मैं बात करूं बड़े की स्वर्गीय श्री साहब सिंह जी, उसके बाद श्री निक्का राम जी, उसके तीसरे जो सुपुत्र रहे हैं स्वर्गीय कैप्टन सोहन सिंह जी, जानी मानी हस्ती, उनके सुपुत्र 2 श्री जितेंद्र सिंह जी, और दूसरे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सोशलिस्ट वर्कर भी हैं, श्री राजेंद्र सिंह और काकू जी। तो काकू जी आए हुए हैं। चलो मैं गुजारिश करूंगा उन साहिब सिंह जी के बेटे श्री प्रसन्नाराम बड़का जी से कि जल्द से जल्द पहुंचे। और साथ में जो निकाराम है उनके से भी गुजारिश करूंगा, या तो वो इसका टेक ओवर करें जो भी खर्चा है, अदरवाइज वो जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचे, मैं गुजारिश करूंगा। और साथ में अगर बात करूं, दूसरे हमारे मान सिंह और 2 भाई हैं चाचा ताऊ में, श्री मान सिंह जी कैप्टन स्वर्गीय श्री मान सिंह जी, उनके बड़े बेटे हैं विक्रम सेक्शन ऑफिसर, रिटायर्ड हुए हैं वो सेक्शन ऑफिसर, वो हमारे साथ में आते रहते हैं, वो प्रधान भी है कमेटी के। और दूसरे मुख्य अध्यापक श्री हरि सिंह जी। तो हरि सिंह के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बरीड नहीं हूँ, क्योंकि वो उनके बड़े बड़का साहब आए हैं, कभी वो आते थे, अल्टरनेटिव वो आते रहते हैं, तो उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं तानीराम जी, जो माला स्वर्गीय श्री माला राम जी के पुत्र हैं, कैप्टन तानीराम, तो उन्होंने कहा कि भाई हम 500 रुपए दे देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा हेल्थ इशू है उनका, वो आ नहीं सकते, तो उन्होंने प्रॉमिस किया 500 रुपए दे देंगे। तो रही और एक और वो मांगो राम के बेटे हैं 3, एक है श्री सरवण जी, दूसरे हैं श्री सुदर्शन जी, तीसरे हैं नाभीसुधार जगदीश सिंह जी। तो ये तीनों बेटे हैं, अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए। मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के माध्यम से वो जल्द से जल्द अपने इधर आए, अपने एरिया को साफ करें। और तीसरा ताबा, और साथ में एक और है हमारे संधि चाची संधि श्री मस्तराम, उनके स्वर्गीय पति श्री मस्तराम जी। तो उनके भी तो 2 बेटे हैं। गगन जी ने बोला कि 500 रुपए दे देंगे। और दूसरा है एक अदन जी, वो भी ठेकेदार है, उन्होंने भी कहा कि पैसे दे देंगे। तो दोनों इनमें कोई इशू नहीं है, चलो दे देंगे, अच्छी बात है। और तो दिस इज ऑल। हाँ, तो ये हुई बात सब कपटी ताबे की। तो ये 3 ताबे हैं बड़े। एक बार फिर मैं हमारे मेरे साथ तकरीबन 8-9 लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं यहाँ से नरोडू क्लस्टर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं जरूर अपना कमेंट दें, ताकि मैं आपका वेलकम, आपका नाम अगर डिस्प्ले होगा तो मैं आपका वेलकम कर सकूं। तो जरूर अपना रिमार्क दें, यहाँ पे कमेंट करें। और ये जो जनहित में ये वीडियो लाइव कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये कमेटी आंसरेबल है, तो प्रधान जी के पास चलते हैं, उन्होंने वो भी अपनी ओर से गुजारिश करेंगे लोगों से। तो इससे के पहले मैं सचिव जी के पास जाऊं, मैं फिर एक बार धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से आपका अपना सोशल मीडिया सेवक, फौजी दोस्त, कैप्टन सेवानिवृत्त अशोक कुमार सनातनी, नरोडू क्लस्टर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और चलते हैं धीरा ब्लॉटी क्लस्टर के सचिव श्री विनोद कुमार जी के पास।
जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, और विनोद जी, सबसे पहले मैं धीरा दर्शन 24x7 देवभूमि हिमाचल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अभी हिस्सेदार नहीं आए हुए हैं? देखो, सभी को विदित है कि ये जो नरोडू एरिया है जी धीरा क्लस्टर में आ गया है। बिल्कुल धीरा क्लस्टर में आ गया है, और यहाँ आकर के अगर वो देखेंगे तो फेंसिंग का काम लगभग 90% पूरा हो गया है। जी जी। तो सभी किसानों से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने अपने एरिया को साफ कराओ, क्योंकि जो प्रोजेक्ट HP शिवा का उन्होंने एक निर्देश दिया हुआ है कि अभी कुछ ही दिनों में जैसे ये बाड़बंदी खत्म हो जाएगी तो जैसे आपका एरिया खत्म होता है, ये जो निर्देश दिए हुए हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दोबारा से मेरे से और बताएं। डॉक्टर नीरज जी का फोन आया था जी, उन्होंने बोला था कि अगर कोई सफाई नहीं करता है जी, तो हम ये जो है फेंसिंग लगी हुई है इसको उखाड़ के ले जाएंगे, और अच्छा। 1200 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पेनल्टी पड़ेगी, क्योंकि लोगों ने साइन कर रखे, NOC दे रखा है। जी जी। तो सब किसानों से हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना अपना एरिया साफ करें जी ताकि बागवानी का काम आगे बढ़ाया जा सके। जी। दूसरी बात रही कि सभी से ये गुजारिश है कि अब बीच में से कोई भी लकड़ी नहीं उठाएगा। जी। अगर लकड़ी उठाएगा जी जी, तो फिर मत कहना कि उसके ऊपर FIR हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप बता रहे हैं और हमने देखा भी है, 3 लोग हमारे टिप्स में हाईलाइट हो रखे हैं। एक बंदा, 2 मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा इशू हो जाएगा। और इस के माध्यम से मैं सचिव जी कुछ कहना चाहेंगे। जी सचिव जी बोलिए। और दूसरा, ये जो नरोडू एरिया है ये धीरा क्लस्टर में आ गया है जी, और ये सैटेलाइट में आ गया है। जी जी, तो जो पशु वगैरह यहाँ चलाते हैं उनकी भी एंट्री जो है आज से बैन है। बिल्कुल, ऐसे हमें निर्देश दिए गए हैं जी जी हिमाचल बागवानी विभाग से। जी, ठीक है, अब सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आगे से कोई भी यहाँ पे पशु नहीं लाएगा, ना ही लकड़ी उठाएगा। जी अगर उठाता है तो एकदम सैटेलाइट की निगाह में आ जाएगा, जी, और फिर जो बागवानी विभाग है वो कार्रवाई करेगा, तो उसकी जो है कमेटी जिम्मेवार नहीं होगी। जी जी तो ये हमें निर्देश मिले हुए हैं। जी तो इसलिए सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है जी कि ये लाखों के करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट काम करा रही है, इसमें जी सहयोग करें जी ताकि जमीन की एनक्रोचमेंट बढ़ जाए जी, और साथ साथ अपने क्लस्टर की सफाई हो जाएगी, क्योंकि 40-45 सालों से ये जमीन खाली पड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात। तो ये है, और जो लकड़ी है वो भी हमने 1-2 आदमियों को पकड़ा है उठाते हुए। जी, अब उनसे भी अनुरोध है जी कि अगर आप लकड़ी उठाओगे तो अपने रिस्क पे उठाओगे, जी, और उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, और जी। प्रशासन आपके साथ सख्ती से पेश आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये निर्देश। जी विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो निर्देश दिए हैं सोशल मीडिया के द्वारा। तो एक बार जैसे धीरा ब्लॉटी क्लस्टर नरोडू इंक्लूडिंग क्लस्टर के सचिव श्री विनोद कुमार जी ने क्लियर निर्देश दिए हैं, जो भी जमीनी हिस्सेदार है नरोडू को जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे। और बड़ी खुशी की बात है, जैसे कि मैं बात कर रहा था, बैद्या थे, टोले थे, ताबे थे, तो एक और श्री जगत सिंह के बड़े बेटे आ गए हैं, मैं उनको भी दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बड़का साहब, आप आ गए हैं, क्योंकि अभी हम बात ही कर रहे थे। तो जैसे कि मैं ये देख रहे हैं, श्री जोगिंदर सिंह हमारे बड़का साहब आ गए हैं। और वो ये बैदा का बड़ा भाई पिया करना साफ करा है, क्योंकि कंप्लीट करना है। तो आपका हार्दिक स्वागत। हाँ जी, हाँ जी। और तेरा है ना डोया का है ना, मैं खड़ोना ही है, बस खड़ोना बस हूं साफ करनी है। तो निर्देश देते तो है ना, बड़ा बड़ा बाहर तो वहाँ आए 500 रुपये देते हैं कल मंजूर आ जाने है, तो हाँ अपनी अपनी चिंता करें। मैं तक गोल लगाई है। चलो चलो, जो आए हैं मैं तो मैं 7 बजे इन्हीं शब्दों के साथ कुछ देर तक हम बात करेंगे। 7 बजे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, लकड़ी जो उठा रहे हैं बंदे, 3 हाईलाइट हुए हैं बंदे। एक बंदे तो 2 बार पकड़ा गया है, और उनके फोटो भी हमारे पास हैं, जो कि सिक्योर रखे हुए कॉन्फिडेंशियल। इस जन माध्यम से, इस सोशल मीडिया से गुजारिश करूंगा कि यहाँ से जो लकड़ियां काटी हुई हैं कोई ना उठाएं। ये लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी है, और यहाँ डंप लगाया हुआ है, कोई तो इसलिए ना उठाएं। और जल्द से जल्द यहाँ पे आए, ताकि हम लोग, क्योंकि अभी काफी टाइम हो गया लाइव आते हुए, कुछ देर के बाद फिर जुड़ेंगे। जैसे कि हम अगर बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग यहाँ पे हैं। एक बंदा चला गया, सुरजीत जी। अरविंद जोली। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, स्वर्गीय श्री जगत सिंह के दूसरे बड़े छोटे बेटे भी आ गए, श्री रविंद्र सिंह, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन। मैं उनको थोड़ा फेस दिखा देता हूँ। ये हमारे बड़का जी हैं, वैसे ये हमारी बड़की ना रेणु वाला जी, उनके पति देव हैं।
ये आगे अच्छा दूसरा भाई भी आ गया तो बैदा ते दुबा जागत भी आई है और दू ही तक लाया पेमेंट देनी है कोई बननी। तो आपका स्वागत है बड़का जी, आइया करना लगी जाओ अपना बस है। तो चलो फिर मिलते हैं हम 12:30 बजे फिर लाइव होंगे, क्योंकि जो मीडिया को देख रहे हैं लोग आ रहे हैं और कपटियां थे गाजीराम की फौज के एक आए हुए हैं सदस्य और एक हमारे बड़का साहब आए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर कुछ देर बाद मिलते हैं फिर। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। हाँ, सबको सारा पता है।